हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करण सर इन्फोटेक। करण सर इन्फोटेक में आपका स्वागत है। हम ये जो इंग्लिश लर्निंग कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स का ये आज 7वां वीडियो होगा, जहाँ से आप आज हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करना सीख सकते हैं। आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को पूरा देखिए। पूरा देखने के बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए, आपको ज़रूर समझ आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट के अंदर आप बता सकते हैं कि आपको क्या दिक्कत आ रही है और कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। आप मेरी हेल्प कर सकते हो मुझे बताकर, मैं किस प्रकार से इन वीडियो को और अच्छे तरीके से बना सकता हूँ। चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसा मैंने बताया, हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करना। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें आप पढ़ते हुए भी आपके सामने हैज़, हैव और हैड आता होगा। ऑल्दो हम इनका प्रयोग जो है वो प्रॉपर प्रयोग जो है इनको हम टेंस जब पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन अभी के लिए जो सिंपल सेंटेंस होते हैं जहाँ पर हैज़, हैव और हैड आ जाता है, वहाँ पर हम इनका प्रयोग कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो हैज़ और हैव जो होता है इसका हम प्रेजेंट टेंस में, कल का लेक्चर जो था आपका लेक्चर नंबर 6, उसमें भी हमने ये बात कही थी कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है और पास्ट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हम आज की बात कर रहे हैं, अभी की जो चीज़ें इस दुनिया में हैं, चाहे वो व्यक्ति है या कोई वस्तु है। पास्ट टेंस वो होता है जो चीज़ें बीत चुकी हैं, जो इंसान जा चुका है, जो वस्तु ख़त्म हो चुकी है, उसकी बात हम पास्ट टेंस में करते हैं। हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? ही और शी के साथ प्रयोग होता है और सभी एक वचन के साथ प्रयोग होता है। ही और शी के साथ आप हैज़ लगाओगे, ही हैज़, शी हैज़, और सभी एक वचन के साथ, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम है, एक नाम है राम, श्याम, या कोई भी एक वस्तु या व्यक्ति के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैव का प्रयोग हम कब करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं हम आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और सभी बहुवचन के साथ। तो ये जब भी आ जाए तो आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव या फिर कोई भी बहुवचन, उसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। ये दोनों हो गए आपके प्रेजेंट टेंस के। उसके बाद हम बात करते हैं हैड की। हैड का प्रयोग होता है पास्ट टेंस में, जो चीज़ें जा चुकी हैं, ठीक है ना, जो चीज़ें बीत चुकी है, उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं। तो अगर ही, शी, आई, वी, अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में हैज़ और हैव दो होते हैं, लेकिन पास्ट टेंस में हैज़ और हैव की एक ही पास्ट टेंस होता है, हैड होता है। तो ही, शी, आई, वी, यू, दे, सभी के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं? हैड का प्रयोग करते हैं। तो सभी के साथ, चाहे वो बहुवचन है, एक वचन है, आई है, वी है, दे है, यू है, सभी के साथ हम हैड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जो इतनी देर से हम हैज़, हैव कर रहे हैं, इनका मतलब होता है, इनका प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई वस्तु हमारे पास हो या किसी वस्तु पे हमारा अधिकार हो, तब हम हैज़ और हैव या फिर हैड का प्रयोग करके उस चीज़ को बताते हैं। तो ये मैंने लिखा भी है, किसी वस्तु या व्यक्ति, ये 2 बार लिख दिया मैंने, किसी वस्तु या व्यक्ति का आपके पास होना या उस पर आपका अधिकार होना, ये चीज़ें जब आप बात करते हुए जाहिर करते हो तो आपको जाहिर करना है हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करके। अभी हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, वो एग्जाम्पल जब हम करेंगे तो हमें ये बात पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एक पेन है, मेरे पास है, ये शब्द आपको पहचान लेना है कि पास शब्द जो आएगा वहाँ से आपको हैज़ और हैव का आइडिया लग जाएगा। तो मेरे पास एक पेन है, अभी है, प्रेजेंट में है, ठीक है। और मेरे पास, मेरे का मतलब होता है मैं और मेरे का मतलब आई होता है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? आई के साथ क्या लगता है? हैव। आई हैव ए पेन। आई, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन, मेरे पास एक पेन है, आई हैव ए पेन। अभी बच्चे पूछ सकते हैं, जो सर आपने पढ़ाया है कि इंग्लिश इज़ होती है, वो इज़ यहाँ पर क्यों नहीं आया? जब हम हैज़ या हैव का प्रयोग कर रहे हैं या हैड का प्रयोग कर रहे हैं, तो हैज़ और हैव के अंदर ही इज ऑलरेडी होता है, अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं होती। हैव के साथ आर ऑलरेडी होता है, इनको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। है के लिए इज लगाने की ज़रूरत नहीं है और हैं के लिए आपके पास आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो हैव के अंदर ऑलरेडी है। वैसे ही हैड जब आप यूज़ करोगे तो वाज या वर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। था और थी की इंग्लिश जो है वो किस में होती है? वो हैड में ही होती है।
तो हैज़ के साथ इज लगाने की ज़रूरत नहीं है, हैव के साथ आर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हैड के साथ वाज वर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर था, थी, है, हैं, आए तो वो उसकी इंग्लिश जो है वो हैज़ हैव के अंदर अपने आप आ जाएगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट था, नोट कर लेना। मेरे पास कई किताबें हैं, मेरे पास कई किताबें हैं। मेरे यानी कि आई हैव कई, कई का मतलब मैनी बुक्स। मेरे पास कई किताबें हैं, आई हैव मैनी बुक्स, बहुत सारी किताबें हैं। मोहन के पास एक नया बैग है, मोहन के पास एक नया बैग है। मोहन के पास एक नया बैग है तो हम कहेंगे कि मोहन, मोहन एक वचन है, हैज़ ए न्यू बैग। मोहन के पास एक नया बैग है, मोहन हैज़ ए न्यू बैग। है कि कोई इंग्लिश नहीं लगानी, है कि कोई इंग्लिश नहीं लगानी है। पास और है एक साथ आ जाए, पास और है अगर एक साथ आ जाए तो पास के लिए जो आप हैज़ लगा रहे हो या हैव लगा रहे हो या आगे हैड लगाओगे पास्ट टेंस में, तो उसमें है कि इंग्लिश अपने आप आ जाती है, अलग से इज आर लगाने की ज़रूरत या एम लगाने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है अमित के पास कार नहीं है। अब ये तो दो सेंटेंस मेरे पास नहीं शब्द वाले हैं जिसमें नहीं लगा हुआ है। तो अमित के पास कार नहीं है, अमित एक वचन है, हैज़ नो कार। अमित के पास कार नहीं है, अमित हैज़ नो कार। अगला सेंटेंस है रेखा के पास दो पेन नहीं हैं। पांचवा है रेखा के पास दो पेन नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, रेखा एक वचन है, हैज़ नॉट टू पेन्स। अच्छा, अब एक चीज़ है, रेखा हैज़ नोट टू पेन्स और अमित हैज़ नो कार। यहाँ पर नो आया, यहाँ पर नोट आया। ये नो कब इस्तेमाल करना है और नोट कब इस्तेमाल करना है ये भी देख लीजिए। नो का इस्तेमाल करना है हमने जब आपके पास नो के बाद जब वस्तुएं की जिसके बारे में जो चीज़ आपके पास है वो अगर एक है, मतलब एक वचन है, जैसे यहाँ पर कार, अमित के पास एक कार नहीं है, मतलब एक कार की बात हो रही है, तब तो आप क्या लगाओगे, एक वचन के लिए तो नो लगाना है, ठीक है ना। एक वचन जैसे एक कार, अमित के पास कार नहीं है, वो तो अपने आप ही एक कार नहीं होगी, दो कार की तो बात नहीं होगी। अमित के पास एक कार नहीं है, अमित हैज़ नो कार। अगर दो लिखा होता अमित के पास दो कार नहीं है तो हम लिखते अमित हैज़ नोट टू कार। जब बहुवचन होता है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, नोट का इस्तेमाल करते हैं बहुवचन के लिए। तो एक वचन के लिए नो का इस्तेमाल करना है और बहुवचन के लिए नोट का इस्तेमाल करना है। अमित के पास कार नहीं है, अमित हैज़ नो कार। रेखा के पास दो पेन नहीं है तो रेखा हैज़ नोट टू पेन्स। हमारे पास दो साइकिल हैं, ठीक है ना, हमारे पास दो साइकिल है, हमारे मतलब वी हैव टू साइकिल्स, वी हैव टू साइकिल्स, हमारे पास दो साइकिल है। तो हमने देखा है अभी प्रयोग किसका, हैव का प्रयोग देख लिया, हैव का प्रयोग देखा, हैज़ का प्रयोग देख लिया, हैज़ के साथ नो और नोट का प्रयोग देख लिया और हैव का प्रयोग देख लिया। अभी हम देखेंगे हैड का प्रयोग। चलिए, अब हमने बोर्ड पे पास्ट टेंस के उदाहरण लिख लिए हैं। पास्ट टेंस यानी कि जिसमें था या थी आते हैं, जो समय बीत चुका है, उनके उदाहरण लिख लिए हैं। यानी कि अब हम हैड का प्रयोग करना सीखेंगे। तो सोहन के पास एक खिलौना था, पता नहीं है या नहीं अभी, पर पहले था। तो सोहन के पास एक खिलौना था, बीती हुई बात है इसलिए हैड का प्रयोग करेंगे, सोहन हैड। अब यहाँ पर ना आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आई है, वी है, यू है। जब था थी लास्ट में दिखे और पास दिखे उसके पास, तो आप समझ लीजिए हैड का प्रयोग करना है। सोहन हैड ए टॉय, सोहन के पास एक खिलौना था। अब है या नहीं है पता नहीं, सोहन हैड अ टॉय। तुम्हारे पास दो किताबें थी,
बीती हुई बात है। कोई किसी को कह रहा है कि तुम्हारे पास 2 किताबें थी। तुम्हारे यानी कि यू हैड 2 बुक्स। यू हैड 2 बुक्स, तुम्हारे पास 2 किताबें थी, बीती हुई बात है। उनके पास 10 केले थे। उनके पास, दे, उनके मतलब दे। साथ साथ आप जिन बच्चों को नहीं पता वो ये भी दे सकते हैं, यू का मतलब होता है तुम या फिर तुम्हारे, जब हैड हैव के साथ देखेंगे, ठीक है ना। उनके पास यानी कि दे, उसकी, अच्छा यहाँ पर उसकी के लिए हम ही और शी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उनके का मतलब होता है दे। उनके पास 10 केले थे। दे हैड 10 बनानाज। उनके पास 10 केले थे। उसकी कोई सहेली नहीं थी। अब किसी की बात कर रहे हो, अब सहेली किसकी होती है? लड़कियों की होती है। तो उसकी कोई सहेली नहीं थी। शी, वैसे तो वह होता है, जब हम यह वह मतलब वह की बात करते हैं तो शी यूज़ करते हैं, बट जब हैज़ हैव के साथ आए तो उसकी कोई सहेली नहीं थी, ठीक है ना। तो उसकी, शी हैड नो फ्रेंड। शी हैड नो फ्रेंड, उसकी कोई सहेली नहीं थी। किसान के 2 पुत्र थे। किसी किसान के 2 बेटे थे। ये कई बार हम कहानी लिखते हैं उसमें सेंटेंस आ जाता है, किसान के 2 बेटे थे। फार्मर हैड 2 सन्स। किसान के 2 बेटे थे, 2 पुत्र थे। उसके पास एक लड़की थी। जब हम कभी बात करते हैं कि उसकी एक लड़की थी, तो उसके पास एक लड़की थी, या सिंपली ये पास ना लिखा होता तो ये भी लिखा होता उसकी एक लड़की थी, तो भी यही सेंटेंस बनता। मतलब भावना समझनी थी, उसकी एक लड़की थी या उसके पास एक लड़की थी, तब भी यही सेंटेंस बनता। अब ये उसके जो है उसके पास एक लड़की थी या उसकी एक लड़की थी, अब ये एक अगर महिला के लिए कहा जा रहा है तो शी का इस्तेमाल करेंगे, अगर एक पुरुष के लिए कहा जा रहा है तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे। वो बात करते हुए हमें पता होना चाहिए कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। अगर हम आदमी की बात कर रहे हैं, पुरुष की, तो ही हैड ए, उसकी एक लड़की थी, ही हैड ए डॉटर। ही हैड ए डॉटर। और अगर हम मान लो किसी महिला के बारे में बात कर रहे थे, किसी महिला की एक लड़की थी, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, शी हैड ए डॉटर, उसकी एक बेटी थी। तो आपने देखा यहाँ पर था और थी कि हमने कोई भी अलग से वाजवर नहीं लगाया है, जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि हैड के साथ वाजवर हैज़ लगा हो, हैव लगा हो तो इज और आर नहीं लगाते। हैड लगा हो तो आप वाजवर यानी था और थी के लिए वाजवर अलग से लगाने की ज़रूरत नहीं है। हैड के अंदर ही, इस हैड के अंदर ही क्या है, पास की इंग्लिश भी है और था की इंग्लिश भी है, दोनों इंग्लिश हैं हैड के पास, ठीक है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, टॉपिक नंबर 7, जिसमें हमने प्रयोग सीखा हैज़, हैव और हैड का। इसको देखिए, आप अच्छे से समझिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगले टॉपिक में।